डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता होगा आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो मैथ का एग्ज़ाम था। आइए जान लेते हैं पहले जो 20 क्वेश्चन आए थे एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय, उनके सही आंसर्स क्या हैं। तो चलिए शुरू कर दें। इस तरह से ये पेपर है, यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो पहला आंसर है, बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी अगर 10 मात्रक है तो y का मान बताइए। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन जो इस तरह से हमने किया, तो इसका जो है आंसर निकल के आएगा। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर y के 2 मान निकल के आएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण। तो -9, 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। यानी जब आप इसे डिवाइड करेंगे 129 को 125 से, तो जब भाग लगेगा उसके बाद वो दशमलव में आंसर आएगा, तो दशमलव के बाद जितने अंक होंगे वो आपको गिनके बताने हैं। यहाँ पर सही आंसर जो है ऑप्शन सी है, 3 आएगा। यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा बताइए। देखिए दो संख्याओं का लासा और मासा में जो संबंध होता है, फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू लासा इंटू मासा। तो इस तरह से जब आप फार्मूला पुटअप करेंगे तो यहाँ पर जो SCF है निकल के आएगा 26। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे वे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 245 और 1037 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होगा। इसका सही आंसर है 24। इससे आप ऐसे भी चेक कर सकते थे शॉर्टकट तरीके से। 20 इनमें से जो 24 का अगर भाग लगाएंगे तो 5 जो है दोनों नंबर से शेषफल आ जाएगा। फिफ्थ है, यदि समीकरण 2x² + ax + 6 का जो 0 का एक मूल 2 है तो a का मान बताइए। देखिए मूल यानी सल्यूशन 0 जो होते हैं, अगर मूल दिया जाता है तो उसका यानी x का मान होता है वो वहाँ पर पुट कर दीजिए, रख दीजिए समीकरण में, x का मान आ जाएगा। इस तरीके से डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, -7 आएगा a का मान। छठा है, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्याएं होंगी इनमें से 5 और 3। ये दो संख्याएं हैं, इनका योग करेंगे तो 8 आएगा और इनका घटाना करेंगे यानी अंतर करेंगे तो 2 आएगा। इनमें से भी आप गिवन ऑप्शन में भी देख सकते हैं। अगला समीकरण 4x² - 12x + 9 = 0 के मूल होंगे, यानी जो रूट्स हैं उनकी आपको प्रकृति बतानी है, नेचर बताना है क्या है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विविक्तकर निकालना पड़ेगा। विविक्तकर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो उसका फार्मूला होता है d = b² - 4ac। b की वैल्यू जो आएगी -12 रहेगी, a की है 4 रहेगी, c की +9 रहेगी। इस तरह से पुटअप करने पर फार्मूला जो आंसर आएगा 0 आ रहा है। जब d 0 आता है तो उसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला है, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, 2√2। नेक्स्ट है, दिए गए समीकरण विविक्तकर होगा। देखिए जो समीकरण है पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लीजिएगा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c, इसका मतलब 3 LCM आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 3x² में हो जाएगा 9x² - 6x + 1 = 0। इस तरह से इसका फार्मूला लगा देंगे b² - 4ac, तो इसका जो विविक्तकर आएगा 0 आएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में आपको AD का मान बताना है। देखिए जो थेलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग लगाना है आपको। AD/BD = AE/CE। ये फार्मूला जब पुटअप करेंगे तो आंसर जो आएगा C आएगा, यानी 2.4 सेंटीमीटर। अगला है, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां दी गई हैं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। त्रिभुजों के क्षेत्रफल में अनुपात पूछा गया। देखिए जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी क्षेत्रफल का अनुपात बराबर उनकी ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस तरह से जब पुटअप करेंगे तो 9:16 यानी 9:16 आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला चलते हैं, 12 है। इसमें जो आपका त्रिज्यखंड दिया गया है इसका एरिया पूछा गया है। त्रिज्यखंड का एरिया का फार्मूला होता है θ/360 × πr²। यहाँ पर थीटा यानी कोण 30 डिग्री दिया गया है और इसकी r 4 सेंटीमीटर दी गई है और पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। जब पुटअप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है यहाँ पर 2 tan² 45 + cos² 30 - sin² 60। यहाँ पर क्या करेंगे आप, tan 45 cos 30 एंड sin 60 की जो वैल्यूज़ हैं वो पुटअप करके जब सॉल्व करेंगे तो आंसर C आएगा, यानी 2। नेक्स्ट है, cos² 67 - sin² 23 का मान होगा। यहाँ पर देखिए आप किसी एक को चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर sin² हमने लिखा
23 को 90 माइनस 67, तब साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तब कास स्क्वायर 67 माइनस कॉस स्क्वायर 67, इट मीन आंसर 0 आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री दिया गया, इट मीन जो पॉइंट सी है वो 90 डिग्री है और टेन ए 1/√3 दिया गया, इट मीन यहाँ पर देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाए 10, उसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर्व भी निकाल लेंगे यानी हाइपोटेन्यूस, उसके बाद साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। इस तरह से जब आप साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की वैल्यूज़ निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सोल्यूशन किया हुआ है, तो इसका आंसर 1 आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 16 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है, यहाँ पर माध्य पूछा गया है। देखिए समांतर माध्य निकालने के लिए वर्ग अंतराल में आपको क्या करना पड़ता है, जो मध्य पद निकालना पड़ता है, क्लास मार्क जिसे बोलते हैं, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट जोड़कर अपॉन 2 कर दिया जाता है। इस तरह से निकालने के बाद जो x होगा और एफ एक्स यानी f इंटू एक्स करेंगे, एफ एक्स जो जोड़ लेंगे और जो फ्रिक्वेंसी है टोटल जोड़ लेंगे, तो जो फार्मूला होता है x बार इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इस तरह से 24.6 आंसर आएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। 17 है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 14:11, जैसा कि यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है आप देख सकते हैं। अगला एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या बताइए। देखिए आयत है 40 सेंटीमीटर लंबा, 22 सेंटीमीटर चौड़ा। जब इससे एक बेलन बनाया जाता है तो उसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसका मतलब ये हुआ इस आयत की जो है चौड़ाई को घुमा दिया गया। ये जो आयत की चौड़ाई है वही बेलन की परिधि बन जाएगी। जब परिधि बन जाएगी वहाँ से जो है रेडियस निकल आएगी, यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर आएगी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर साड़ी दी गई है, माध्यक वर्ग होगा। माध्यक का मतलब है माध्यिका। यहाँ पर किसी साड़ी की बारंबारता साड़ी की माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी होती है, यानी संचयी बारंबारता। यहाँ पर CF निकालने के बाद उसके बाद आपको देखना होता है टोटल बारंबारता का योग कितना है। यहाँ पर 42 आ रहा है, फिर 42/2 करना होता है, यानी अपॉन 2 वहाँ पद, ठीक है। तो यहाँ पर 21 टर्म आया है, यानी 21वां पद। अब आपको ये जो 21वां पद है संचयी बारंबारता में देखना होगा, 12 में मिलेगा नहीं, तो 12 के आगे 28 वाले इस वर्ग अंतराल में मिलेगा, तो इसका सही वर्ग अंतराल जो होगा 20 से 30 होगा। सही ऑप्शन सी होगा। उसके बाद यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक के अनुसार 24.5 और 26 है तो उसका बहुलक होगा। तो इसका जो रिलेशन होता है मीन मॉड मीडियन का, वो 2 माध्य इजिकल टू 3 मध्य का माइनस बहुलक होता है। इट मीन 2 मीन इजिकल टू 3 मीडियन माइनस मॉड। इस तरह से वैल्यू पुटअप करेंगे तो बहुलक का आंसर 29 आएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। तो ये था आज के MCQ क्वेश्चन के आंसर्स।